जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का महत्तम। इसको पढ़ने सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और वर्ष भर की एकादशियां का व्रत करने का फल मिलता है निर्जला एकादशी करने से। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी के कहने से आप कथा सुनना। तो तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों के एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव जी की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन दे करके अंत में स्वयं भोजन करें। और हे राजन, जनना सोच और मरणा सोच में भी एकादशियों का भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसे वक्त पर भी व्रत हो सकता है। जनना सोच और मरणा सोच में भी एकादशियों का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन जी बोले, परम विद्वान, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशियों को कभी भी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशियों को ना खाया करो, भोजन मत किया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि मुझसे तो भूख सहन नहीं होती, मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर के व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति है चाहिए, अभिष्ट है, तो आप और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन करना नहीं चाहिए। फिर से बोलती हूँ, जय श्री कृष्णा। भीमसेन जी की बात सुनकर के व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत करना, नहीं करना चाहिए। भीमसेन जी बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाएगा। एक समय खा लूंगा तो भी नहीं कर सकूंगा और फिर मैं पूरे दिन का उपवास तो रह ही नहीं सकता हूँ। उपवास करके तो मैं रह भी कैसे सकता हूँ, मेरे उदर में तो भ्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है, वरना नहीं होती। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा मुझे कोई यत्न करके, मुझे ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बतलाइए पितामह, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो और केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में एक बूंद जल डाल सकते हो, उसको छोड़ करके और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे
और वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी को निराहार रहेगा और तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते और अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर के इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु जी के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। पूर्ण जतन करके अपने को वश में करके भोजन को त्याग देना चाहिए, अन्न जल को त्याग देना चाहिए और निर्जला व्रत का उपवास प्रेम पूर्वक करना चाहिए। यदि तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास व्रत को और श्री हरि का पूजन करोगे और स्त्री हो या पुरुष यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। पर्वत जैसा पाप भी भस्म हो जाता है। मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप क्यों न किए हों, वे सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। और जो मनुष्य उस जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। और मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, हवन आदि जो भी कुछ करता है प्रभु के अर्पण कर वह सब अक्षय हो जाता है, होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह तो पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। और जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। एकादश्याम दिने यो यन्य भुक्ते पापम भुनक्ति सा इहि लोके च चांडालो मृता पापनोति दुर्गतिम। देखो वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे भी आप सुन लीजिए। सुनो, उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि जी की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। और निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गऊ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है
तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण से प्राप्त होता है और पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रह करके आचमन के सिवाय दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। देव देव ऋषिकेश संसार हरणोतारका उद्कुंभ प्रदानेन नियमां परमां गतिम्। देव देव ऋषिकेश संसार हरणोतारका उद्कुंभ प्रदानेन नियमां परमां गति। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच करके आनंद का अनुभव करता है और तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद फिर स्वयं भोजन करता है और जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। हे भीम, ये सुनकर के भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया और तब से ये इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हो गई। बोलो जय शिव शंकर भगवान की। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद